नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार देसी न्यूज चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 30 सितंबर 2025 को दिल्ली के चित्तरंजन पार्क सीआर पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में भाग लिया। यह आयोजन महाअष्टमी के अवसर पर हुआ, जो नवरात्रि के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित थीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना जिले में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अंतिम मतदाता सूची के अनुसार पटना जिले में 1,53,000 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जिससे जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता संख्या में वृद्धि हुई है। इस विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बिहार राज्य में कुल 22.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 3.66 लाख अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए। इससे राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब लगभग 7.42 करोड़ हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में अंतिम मतदाता सूची जारी, 21.53 लाख नए वोटर जुड़े। चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार इस बार 21.53 लाख नए मतदाता राज्य में जोड़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या अब 7.42 करोड़ हो गई है। मतदाता सूची में शामिल किए गए नए वोटरों में मुख्य रूप से युवा मतदाता हैं, जो हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को अपने मतदाता पहचान पत्र VID की जानकारी और पंजीकरण की पुष्टि करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से जांच करने की सुविधा भी प्रदान की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में रेलवे कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 29 सितंबर 2025 को 7 नई ट्रेनों का शुभारंभ किया गया। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं, जो राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी। नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट और विवरण मुजफ्फरपुर चलपल्ली एक्सप्रेस और दरभंगा मदार एक्सप्रेस और छपरा आनंद विहार एक्सप्रेस है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हाल ही में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद गहरा गया है, जिससे सांप्रदायिक तनाव और प्रशासनिक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न हुई है। विवाद की शुरुआत। यह विवाद 26 सितंबर 2025 को बरेली के आजमनगर इलाके में एक पोस्टर पर क्रिकेट की बॉल लगने से शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे धार्मिक अपमान माना, जबकि हिंदू पक्ष ने इसे एक सामान्य घटना बताया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और झड़पें हुईं, जिससे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हिंसा और प्रशासनिक कार्रवाई। जुमे की नमाज के बाद बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए और कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। इसके बाद प्रशासन ने 38 दुकानों को अवैध कब्जे के आरोप में सील कर दिया, जिनमें से अधिकांश दुकानें मुस्लिम समुदाय से संबंधित थीं। स्थानीय लोगों ने इसे प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताते हुए प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान क्रिकेट विवाद और राजनीति का मेल। एशिया कप 2025 के प्रसंग में क्रिकेट और राजनीति के बीच तनाव बढ़ गया है। कुछ गतिविधियां और फैसले विवादों में फंसे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीतामढ़ी के चौरौत क्षेत्र में सोमवार को बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र CSP के ऑपरेटर श्रवण यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 बाइक सवार हमलावरों ने उनसे 10,000 रुपये की नकदी मांगी और उनकी पुष्टि के बाद उन्हें कई गोलियां मारी। CCTV फुटेज में 2 हमलावर सेवा केंद्र में प्रवेश करते हुए और एक बाहर बाइक पर खड़ा देखा गया। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। स्थानीय लोगों ने निम्बारी चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे ASP अमित रंजन ने कार्रवाई का आश्वासन देकर 1 घंटे बाद समाप्त कराया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार ने 11,921 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी चरण में कुल 11,921 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इन योजनाओं में पेयजल आपूर्ति और बहुग्रामीण जलापूर्ति से जुड़े कार्य शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। औरंगाबाद पुलिस ने मदनपुर थाना क्षेत्र के मिश्र बीघा गांव में कुएं से मिले युवक के शव की हत्या की गुत्थी महज 72 घंटे में सुलझा ली। हत्या अवैध संबंधों के कारण हुई थी, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंपारण क्षेत्र में 650 से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत लगभग 1,800
100 करोड़ रुपए एमिक्रे से हैं। इन परियोजनाओं में परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र शामिल हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बिहार देसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।